भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के जल संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग करना चाहता है और इसी क्रम में उसने कई परियोजनाओं पर हाल ही में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें से एक परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। लेकिन दुलहस्ती परियोजना के द्वितीय चरण को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक टकराव भी देखने को मिल रहा है। ये टकराव क्या है, दुलहस्ती परियोजना क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दुलहस्ती परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लीजिए। इस परियोजना की जो परिकल्पना है वो 1985 से ही शुरू हो गई थी और इसका जो पहला चरण है वो वर्ष 2007 में ही परिचालन में आ गया था। पहला चरण 390 मेगावाट का है और जो द्वितीय चरण है, जिसको द्वितीय चरण को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। और ये जो परियोजना है ये यहां पर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है और चेनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति क्षेत्र से होता है। वहां पर चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चेनाब नदी बनती है और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। और यहां पर किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना के दो चरण है। पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। 390 मेगावाट की ये परियोजना थी और इसी के चरण का, पहले चरण का ही विस्तार है दूसरा चरण, जिसको हाल ही में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी क्षमता होगी 260 मेगावाट की। और इसमें भी आप देखेंगे इसकी दो उत्पादन इकाइयां हैं। एक उत्पादन इकाई की जो क्षमता है वो 130 मेगावाट की है, तो दो उत्पादन इकाइयों की क्षमता हुई 260 मेगावाट की। ये इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी प्राप्त हो गई। साथ ही इसका जो एक तरह से डेवलपर है वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, यानी NHPC के द्वारा इसका एक तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट किस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है? वो इस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है जो नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल करता है। इसमें कोई बहुत बड़ा बांध नहीं बनाया जाता जिससे पर्यावरणीय खतरे होते हैं। इसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत सीमित होता है। और साथ ही सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी जो झेलम नदी है, चेनाब नदी है, उस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। ये उसको अधिकार भी है। तो भारत की रणनीति क्या है और पाकिस्तान के इस पर आरोप क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपके जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में मात्र 14 महीने में आपकी तैयारी को पूरा करा देगा। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर इसकी सारी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करके इससे जुड़ सकते हैं, इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको इस फीस पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और हिंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। साथ ही आपको जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी। एक संपूर्ण पैकेज है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर दीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि भारत की वास्तव में रणनीति क्या है। आप ये जानते हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि, जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, उसको स्थगित कर दिया था। एक तरह से अबेयंस पर कर दिया था पूरी तरह से, और सिंधु जल संधि को, जो कि 1960 में आई थी। इस जल संधि के तहत क्या हुआ था कि जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां कौन कौन सी नदियां आती हैं, जैसे सिंधु नदी प्रणाली में कई नदियां हैं, तो सिंधु नदी ऊपर होगी, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये महत्वपूर्ण नदियां उसकी। तो जो झेलम नदी है, चेनाब नदी है, सिंधु नदी है, उस पर हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन हम उसके जल का उपभोक्तापूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जब भी हमें इस पर किसी तरह के प्रोजेक्ट को बनाना होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को बनाना होता है, तो उसके संबंध में जो टेक्निकल जानकारी होते हैं उसकी पूर्व सूचना भी हम देते हैं इस संधि के तहत पाकिस्तान को। अब क्योंकि ये एक तरह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित है, तो भारत के लिए इस प्रकार की सूचना देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है भारत पर पाकिस्तान को, कि अगर भारत चेनाब नदी पर किसी तरह के प्रोजेक्ट को, चाहे वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, तो उसकी सूचना पाकिस्तान को देगा, क्योंकि भारत ने इस संधि को पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कर दिया था, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। तो ये भारत की रणनीति क्या है, वस्तुतः भारत जम्मू एंड कश्मीर के संपूर्ण जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहता है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। विशेष तौर से चिनाब नदी बेसिन में कई जल विद्युत परियोजना है जो लगातार स्थगित चल रही है, लगातार उन पर डिले होता जा रहा है। जैसे भारत ने हाल ही में, आप जानते हैं, वर्ष 2025 में ही सावलकोट परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया था, और उसकी जो क्षमता है वो 1856 मेगावाट की है। उसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना भारत ने घोषित कर दिया था, क्योंकि वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप इस किश्तवाड़ परियोजना को भी देखेंगे, तो इसके पहले चरण के माध्यम से हम 2000 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करते हैं, और इसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों को बिजली आपूर्ति की जाती है। तो भारत क्यों न अपने संपूर्ण जल संसाधनों का उपयोग करे और उनका प्रयोग करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करे, अपने नागरिकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और इसी को लेकर के पाकिस्तान ने एक आपत्ति भी दर्ज की है। पाकिस्तान कहता है कि जब से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, सिंधु जल संधि का स्थगन भारत ने किया है, तो उसके जो जल प्रणाली है, चाहे वो झेलम नदी हो, चाहे वो चेनाब नदी हो, नीलम नदी हो, उसमें जल का प्रवाह अनिश्चित हुआ है, और उसके कारण उसकी रबी की फसल प्रभावित हो रही है। रबी की फसल का मौसम क्या होता है? रबी की फसल का मौसम सामान्यतः इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कई जगह पर दिसंबर में भी देखने को मिलेगी, और कटाई सामान्यतः मार्च अप्रैल में होती है रबी की फसल की। तो पाकिस्तान का कहना है क्योंकि जो नदियों में जल प्रवाह है वो अनिश्चित हुआ है, इसके कारण उसकी रबी की फसल प्रभावित हो रही है, उसकी खाद्य जो सुरक्षा है वो प्रभावित हो रही है, उसके किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है। और इसी को लेकर के उसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी पत्र लिखा है, और साथ ही ये अपील भी की है कि भारत सिंधु जल संधि को पुनः बहाल करे और बातचीत के रास्ते पर आए। ये पाकिस्तान का कहना है। साथ ही इस जो चेनाब नदी प्रणाली है, चेनाब नदी बेसिन है, उसमें कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसको लेकर के कई सवाल भी हैं, पर्यावरणविदों के सवाल हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम इस पर सभी परियोजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ये जो हिमालयी इकोसिस्टम है ये बहुत फ्रेजाइल है, और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं के कारण जब वर्षा का पैटर्न बहुत ही अनियमित होता जा रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, तो ये फ्रेजिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है हिमालय तंत्र की। और इसलिए अगर हम अनियमित रूप से लगातार जल विद्युत परियोजनाएं, भले ही वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हों, अगर हम उनके क्यूमुलेटिव इंपैक्ट को देखेंगे, उनके संचयी प्रभाव को देखेंगे, तो उसका पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिसकी कीमत नागरिकों को भी चुकानी पड़ सकती है। तो इस तरह की पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में भी एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है। तो भारत को इस पर पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों के संपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की सलाह भी सामान्यतः एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती है। यही पूरी परियोजना है। इससे संबंधित विवाद भी आपने समझ लिया होगा। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, झेलम, सिंधु, चिनाब या रावी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।